सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी और एक कन्फ्यूजन, ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ के अंदर, इसकी वजह क्या है? खोखर साहब के घर पे एक बैठक होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस किस बंदे ने शिरकत की, ये आपको मैं बताऊंगा, और इसका जो असर है वो आने वाली तहरीक के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका भी मुकम्मल जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या है? अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट को क्या वाकई नून लीग वाले तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? और माजी में ख्वाजा आसिफ की जंग के दौरान जो स्टेटमेंट थी यूनाइटेड नेशन में, भारत ने क्या कहा, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को बुलाकर क्या कहा था? 9 मई नो मुज़ाकरात और नो डील, ये अल्फाज उनके किस सवाल के जवाब में थे, और क्या ऑफ़र अली बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो करवाते रहे? तो इमरान खान ने फिर आखिरकार इनको क्या जवाब दिया, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, इसका अंजाम क्या होगा? और फिर पाकिस्तान तेल खरीदने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप किस रेट के ऊपर ये तेल पाकिस्तान को देगा? टैरिफ कहाँ पे स्टैंड करता है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए? और फिर भारत की ये टैरिफ की जो रेस है, इसमें उन्होंने अब क्या एक नया एक पंडोरा बॉक्स जो खोला है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तैयारी कर रही है, और तहरीक इंसाफ के ऑलमोस्ट ही जो मेन आपके जितने भी एक्टिव लोग थे उनके खिलाफ फैसले आ गए। आपका 9 मई के अंदर चाहे वकूआ पे होना ना होना ये मायने नहीं रखता। अगर आप इमरान खान के बयानी के साथ, तो इमरान खान का नाम रोज़ लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इमरान खान की तहरीक को चला रहे हैं और इमरान खान के बयानी को बाहर जिंदा रखकर बैठे हुए हैं, तो यकीनन आपके खिलाफ भी इसी किस्म का फैसला आएगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि इन्होंने ना सारे कम्युनिकेशन लिंक्स इमरान खान की, इनको तबाह करना है ताकि इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर ना आए इमरान खान क्या सोच रहे हैं। और ये सिर्फ वन वे नहीं होगा, बल्कि ये 2 वे इंफॉर्मेशन है, ट्रैफिक है इंफॉर्मेशन की, इसे रोका जाएगा। बाहर जो कुछ हो रहा है ये खान साहब को ना पता लगे, और अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर ना आ सके। और फिर एक कंट्रोल क्लिनिकल एनवायरनमेंट में, खैर क्लिनिकल तो नहीं है, जुल्म और जबर हो रहा है, एक काल कोठरी है, काले फैसले अंधेरे में किए जाते हैं, और इमरान खान को बार बार सज़ा सुनाई जाती है। ये जितनी बार भी इमरान खान को सज़ा सुना रहे हैं ना, असल में ये अपने लिए गड़े खोद रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब इनको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। लाइमल 5 अगस्त का क्या है? साहबजादा हामिद रज़ा साहब एक बहुत ही मजबूत आवाज़ है, जिनको भी खामोश करवा दिया गया, और कैसे खामोश करवाने की उन्होंने कोशिश की, फैसला आ गया, 10 साल की सज़ा सुना दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त के हवाले से लाइमल तय आ चुका। हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि चंद रोज़ पहले इजलास हुआ जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और PTI के तमाम सूबाई सदूर और कोऑर्डिनेटर्स शामिल थे। आली हमज़ा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल शेख और दाऊद शाह काकड़ इसमें शरीक हुए। वहाँ तय पाया कि तमाम सदूर और कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने सूबे के हालात के मुताबिक लाइमल देंगे, और वो अपने अपने सूबे के जिम्मेदार होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूज नज़र आती है? अगर आप जनरल सेक्रेटरी साहब की बात करें तो उनके ऊपर जो मुकदमात हुए हैं तो वो अब बोलना शुरू हो गए, लेकिन उन मुकदमात का क्या जो इमरान खान के ऊपर है, और इन मुकदमात के दिफा में आपने क्या कुछ किया? पाकिस्तान के अंदर इतना इस्टेब्लिशमेंट ने शायद मायूस नहीं किया होगा, या नवाज शरीफ की जमातें या जरदारी साहब की जमातें नहीं किया होगा, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत ने पूरी कौम को मायूस किया। हर केस के अंदर ये डिले कर देते हैं, और जब वक्त होता है उस वक्त से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। तहरीक इंसाफ जी एक तरफ एहतजाज की क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिकमत अमली आपके सामने नहीं आई। खबर ये भी है जी कि जो बहुत सारी लीडरशिप है उनके वारंट जारी हो गए, तो इसमें एक बड़ी वजह ये नज़र आती है कि जब आपके वारंट जारी हुए हों और आपको गिरफ्तार करने की धमकियां मिल जाएं, और कोई भी आपको गिरफ्तार करके हवालात में फेंक सकता है, तो फिर आपको एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो ये वो कार्ड था जो खेला गया लीडरशिप के खिलाफ, और इसे अब बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा कि भाईजान इनके तो वारंट जारी हुए हैं, लिहाजा पकड़ लो इनको। और पूरे पाकिस्तान में जहां भी कोई नजर आएगा, चाहे उमर अयूब हो, शानदाना गुलजार हो, इसके अलावा सरताज गुल, या कोई भी जितने लोगों के इसमें नाम है, इनको गिरफ्तार जो है वो फौरी तौर पर करने का हुक्म जो है वो सादिर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले सहाफ़ियों ने कुछ बातें इसमें शेयर की है, और वो क्या बताते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले जी हुआ है कि बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चले जाते हैं खान साहब को मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने 9 मई की सज़ाओं का मामला रखा। तो खान साहब ने उन्हें कहा कि नो डील, कोई मुज़ाकरात नहीं, 9 मई नो डील नो मुज़ाकरात। आपको पहले भी मैंने कहा था कि ये चीज़ें ना लेकर आया करें, आप खुलकर एहतजाज करें, एहतजाज के जरिए ही हल निकलना है। आप एहतजाज नहीं करेंगे तो ये आपको जेलों में डालते रहेंगे। मैं 2 साल से जेल में हूँ, क्या हो गया? तो जेलों से ना डरें। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा कि हमाद अज़हर को ये बात खान साहब ने कही थी कि निकलो बाहर और पाकिस्तान में अपने अदालतों के जरिए केसेस का सामना करो, और कब तक तुम छुप कर बैठे रहोगे? तो हमाद अज़हर साहब उस वक्त गायब हैं। आज वालिद के जनाजे को कंधा, मुश्किल वक्त था, मैं उस पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन वो बाहर आए, अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो फिर मैं और आप क्या सोचें और क्या समझें कि क्या इनकी बात वाकई हो गई है? और इतना अर्सा ये जो गायब रहे, किसी के कहने पर, किसी की लोगों को ये एहसास है कि भाईजान तुसी बस 2-3 दफ़ा आवांगे, नारे मारांगे तो सानू फड़ना ना, जो तुसी कहोगे वही करांगे। और देखिए वही कुछ हुआ ना। पंजाब के अंदर इन साहब ने कितनी दफ़ा
इस्तीफ़ा देने की बात की, इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक को ये गर्म कर ही नहीं सके पाकिस्तान में, सड़क तो गर्म ये कर ही नहीं सके। और जब भी तहरीक चलाने की बात आती थी तो ये नाराज़ होकर बैठ जाते कि भाईजान ए भई ताड़ी जमात, और करवा लें जिससे आपने करवाना है। और इन्होंने इसको इशू बनाकर अपने आप को सुरखरू करने की कोशिश की। ये सुरखरू तो नहीं हुए, लेकिन लाल ज़रूर हो गए हैं। और इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, बैरिस्टर गौहर भी ये पैगाम लेकर जाते रहे। अब बैरिस्टर गौहर और या बाकी क़यादत, आज ये जो कम्युनिकेशन लिंक्स जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिए गए, और जो लोग इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं, उस बुनियाद पर इमरान खान से गलत फैसले करवाने की कोशिश की जाती है। फिर बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा ये भी सुन लें, इस भाई की भी सुन लें, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जैसा भी है जी, इस वक्त पार्टी का इस वक्त फेस है। अवाम इसको तस्लीम नहीं करती, मैं इसे तस्लीम नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो रिएक्शन दिया, सियासी जमातों में टेस्ट मैच या T20 नहीं होते, 5 अगस्त को रैलियां होंगी, तहाँ मुस्तकबिल के लाएमल का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी भी ये जो है ना होम्योपैथिक का चेयरमैन, ये अभी भी अपनी होम्योपैथिक की दुकान खोल के बैठा हुआ है, और कहता जी कि ये T20 और या फिर टेस्ट मैच नहीं होते, ये एक मुस्तकबिल का भाईजान 2 साल हो गए। 2 साल से पहले जमात के लिए क्या कुछ किया आपने, इमरान खान की रिहाई के लिए आपने क्या कुछ किया। इस मुल्क के हालात एक ही तरह ठीक हो सकते हैं, जमहूरियत, और जमहूरियत को मुल्क में लाने के लिए आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान की आवाम का इस निज़ाम के ऊपर यकीन जो है वो बहाल होगा। अदरवाइज़ आप इलेक्शन करवा दें, नवाज शरीफ को जितवा दें, उसकी बेटी को दोबारा जितवा के मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें, बिलावल ज़रदारी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें, 2 साल के लिए एक टर्म, एक कानून कोई ऐसा, और ये भी किसी प्लेटफॉर्म पे जी ये बात हो चुकी है कुछ हलकों के दरमियान के, चूंकि तमाम सियासी जमातें इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, तो क्यों ना हम असम्बली की मुद्दत में कोई ऐसा क्लॉ हम लेकर आएँ जिसमें जो एक जमात है उसे उसका वज़ीर-ए-आज़म लाया जाए इतने अरसे के लिए, और दूसरी जमात को बाकी टर्म जो दे दी जाए, या फिर मिलकर कोई ऐसा काम कर लिया जाए। तो इस तरफ भी काम हो रहा है। अब एक और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो सेफ खेलते हैं ना जी, गिरफ्तारी इनकी कभी नहीं हुई, और ये वही शख्सियत है जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हुआ। क्या आपकी अकल ये तस्लीम करने के लिए तैयार है कि पार्टी का चेयरमैन, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मुकदमा, कोई कुछ नहीं है, उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाता, 9 मई का मुकदमा इस पर दर्ज नहीं हुआ, ना कोई सज़ा हुई, लेकिन बाकी लोग जो एक्टिव थे उन्हें सज़ा सुना दी गई है। फिर 5 अगस्त को ये कहते हैं जी कि मैं बुनेर से निकलूंगा, कन्वेंशन करूंगा, अली मिन गंडापुर, जुनैद अकबर, हलीम आदिल, महमूद अचकज़ई समेत पूरे मुल्क में सब निकलेंगे, रैलियां करेंगे। अच्छा, पंजाब में कौन निकलेगा? कोई किसी ने इस बात का आपको जवाब नहीं दिया। सलमान कमाल साहब, अब उनके ऊपर जी उनके वारंट जारी हुए तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि लाएमल देना मेरा काम नहीं, तहरीक की क़यादत महमूद खान अचकज़ई करेंगे, वो हमारे सरबराह होंगे, असद कैसर तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा तमाम सूबाई सदूर रहनुमाई फरमाएंगे। तो भाईजान फिर तुसी किस मर्ज़ दी दुआओ, घर बैठें, और ये वाकई आपने ठीक कहा कि आप एक तहरीक के मटीरियल नहीं है। मैं आपको व्यूअर्स आज सरगोदा की एक अदालत ने एक और स्याह फैसला दिया जी, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियाँ वाली केस का फैसला सुनाया, और अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि अहमद खान, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील खालिद शफीक साहब ने दावा ये किया जी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में ऐसे लोगों को भी सज़ा सुनाई जिनका दूर दूर से PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, चाहे वकूआ पर वो मौजूद नहीं थे। 9 मई रात बिला तमीज़ गिरफ्तारियाँ हुई, उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो गई, और 342 के बयान में भी उन्होंने यही लिखा कि हमारा PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसके बावजूद उनको सज़ा सुनाई गई। देखें, मुझे ना आज एक क्लिप देखने का इत्तफाक हुआ, और उसमें जो हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं लाहौर से, अवान, उनकी ये ट्वीट थी जिसका हवाला किसी दोस्त ने भी दिया, और वही बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो एक इंटरव्यू कर रहे थे जी एक नौजवान का, और उस नौजवान ने अपनी आपबीती क्या सुनाई। वही कहते हैं जी कि मैं सर्विसेज अस्पताल में बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ पुलिस वाले आए और उन्हें पकड़ लिया, और उन्होंने कहा यार गिनती पूरी करनी है, गिनती पूरी करके हम तुम्हें बाद में जो है वो रिहा कर देंगे। अब वो रिहा उसे क्या करना था बेचारे को, बाद में कहा जाता है जी कि 2 लाख रुपया दोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे, और अगर तुमने 2 लाख रुपया नहीं दिया तो फिर तुम्हारे साथ जो है वो यही सलूक किया जाएगा। अब देखें, ये ऐसी मिसालें सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, उसे 9 मई के केसेस में गिनती पूरी करने के चक्कर में आपने अंदर डाल दिया, और फिर उसके साथ क्या सलूक हुआ। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की तो खैर अब चीज़ ही कोई नहीं रही। जिसका जोर चल रहा है वो 9 मई के मुकदमात में किसी को भी घसीट लेता है। अगर आप पाकिस्तान में हक और सच की बात करते हैं तो आपको PTI का कहकर आपके खिलाफ जुल्म शुरू हो जाता है। अगर आप इमरान खान की बात करेंगे तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो कैदी नंबर 804 के साथ किया जा रहा है। सर, पाकिस्तान में सज़ाओं के हवाले से उमर अयूब साहब की गुफ्तगू ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इन्हें भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। वो कह रहे हैं जी कि मुझे कैद सुनाई है, लेकिन मैं आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ। जिन गवाहों की गवाही पर फैसलाबाद की अदालत ने सज़ाएं सुनाई, इनकी गवाही सरगोदा की अदालत मुस्तरद करके एक केस में मुझे बरी कर चुकी है। अच्छा, ये भी एक अजीब सा मामला है कि एक अदालत बरी कर देती है, उसे गवाही को नहीं मानती, दूसरी अदालत कहती है नहीं ये सच्ची गवाही है, हम इसी पे सज़ा आपको सुनाएंगे। दूसरी चीज़, फैसलाबाद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशरम ATC जज, ये उन्होंने उसको मुखातिब करते हुए कहा कि जिस दिन तुम मरोगे और तुम्हें कब्र में उतारा जा रहा होगा, उस दिन से तुम्हें डर नहीं है, तुम्हारी फैमिली को भी शर्म आ रही होगी, ऐसा शख्स हमारे घर से जज है। देखिए, ये जज सारों का मसला ये है,
जिसके ऊपर बीतती है और जो इंसाफ के लिए इनके सामने खड़ा होता है ना, वो वही जानता है कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। चाहे वो गार्डियन कोर्ट हो, चाहे वो सिविल अदालत का कोई जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जज हो, इन सारे जजों का एक ही हाल है। और ये जो अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियाँ इनके हिस्से में आई, ये क़यामत के दिन इनका सबसे ज़्यादा हिसाब इसलिए होगा क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं दे सके। आज मुल्क के अंदर चाहे छोटी अदालत है, चाहे बड़ी अदालत है, चाहे छोटा जज है, चाहे बड़ा जज है, इनके फैसले मकरूह फैसले, स्याह फैसले। और ये पाकिस्तान में आप हालात देख लें, पेंडेंसी कहाँ पे स्टैंड करती है, एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल। इंसाफ का निज़ाम और इंसाफ का प्रोसेस इतना लंबा, इतना महंगा, इतना तवील, इंसाफ सर नहीं मिलता, कब्र की ज़मीन जो है वो आपको मिल जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर सर यही हालात है, जज छोटा है, बड़ा है, ये सब इसी तरह है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो कुछ किया इस मुल्क के अंदर, वो उमर अयूब साहब ने ख़त लिखा, उन्होंने बुला लिया। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर उमर अयूब साहब जा रहे हैं तो ये बात ज़रूर सामने रखें कि याह्या अफरीदी साहब अगर इस मुल्क के अंदर वाकई चाहते कि इंसाफ का बोलबाला हो और लोगों को रिलीफ मिले तो कभी भी इस कुर्सी पर ना बैठते, बल्कि इस कुर्सी पर जस्टिस मंसूर साहब बैठे होते। तो इनके पास जाना, इनका बुलाना, दोनों ही मशकूक हैं। अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस को खत लिखा, वो ये कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा और बताया कि दहशतगर्दी की अदालतें रात 2:30 बजे तक ये सुनती हैं। कुरान मजीद, फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह हकूक़ुल इबाद का जिक्र किया। सबसे ज़्यादा पकड़ जो है ना इन जजों की होनी है, याद रखिएगा। ये जज हमारे माशरे का एक ऐसा नासूर बन चुके हैं। पहले जुल्म होता था ना, एक खौफ था कि यार हाई कोर्ट जो है बस खुद नोटिस ले लेगी, सेशन जज बुला लेगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो सू मोटो ले सकती है। लेकिन यहाँ पर सू मोटो के इख्तियारात जो हैं पोलिटिसाइज आपने कर दिए। यहाँ पर असकुर नोटिस के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए। अगर यहाँ पर मरीम का केस होगा, जरदारी का केस होगा, एक पूरी आपको ना वकला की फ़ौज और जजिस पहले से अलर्ट जो है आपको नजर आएंगे। इनके केसेस भी लग जाते हैं, वक्त पे इनकी कॉज लिस्ट भी जारी हो जाती है। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता वो आम आदमी, और इस मुल्क में पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है जिनके केसेस नहीं लग रहे। फिर से अब खबर ये आ रही है कि उमर अयूब ने सज़ा पाने के बाद उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर दिया। मैं तो पहले कह रही थी कि ये सिर्फ एक स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है, कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अपोजिशन लीडर्स आपकी बात सुनते हैं। ये सिर्फ हम हुकूमत के बहुत सारे लोग जाकर मिलते हैं जी इनसे, और इनकी जो ये जितने भी जजेस हैं, इनकी जो महाफिल हैं, जो प्राइवेट महाफिल हैं, वहाँ पर आपको हुकूमत के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो सर ये एक पूरा कुंबा है, और जहाँ पर कहीं ना कहीं बैठ कर ये फैसले किए जाते हैं किसको इंसाफ देना है, कब देना है, और कौन सा हमें कर्तव्य दिखाना है पाकिस्तान की आवाम को। फिर से मैं आपको ये खबर भी दे दूँ, जो एक और नुकता जो उमर अयूब साहब ने जो बात कही, वो कहते हैं कि मैंने लाठियां खाई हैं, मुझे पंजाब पुलिस ने 57 लाठियां मारी। 25 मई को मैंने इमरान खान के लिए पुल खुलवाया, फिर लाठियां खाई। 4 लाठियों के बाद कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस तरह मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं ये आज किसी और इरादे से आए, ऐसे ही लग रहा होगा ना। फिर एक और खबर भी मैं आपको व्यूअर्स दे दूँ, इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर अब ये केस फिक्स होने का ना कम से कम मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और अब छुट्टियां हो गई जी, सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में अदालतें बंद हो गई हैं, यानी इंसाफ छुट्टी पर चला गया। और इमरान खान की जो अपीलें हैं सज़ा मौतली की या जो दरखास्तें हैं, ये अब समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच दस्तियाब है, लेकिन केस अभी तक मुकर्रर नहीं हो सका। आइंदा हफ्ते पीर से जुमेरात तक 4 दिन हैं, केस मुकर्रर ना हुआ तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच के दूसरे मेंबर जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11 से 26 अगस्त तक एक बार फिर छुट्टी पर चले जाएंगे। फिर मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के घर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप आई थी। मैंने उसकी एक रीज़न जो है आपके सामने रख दी कि बहुत सारों के तो वारंट जारी हुए हैं इस्लामाबाद में, अगर आप गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जी बाद में पहुंचे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के वारंट जारी नहीं हुए थे, ये पहुंचे और इन्होंने उसमें शिरकत की। लेकिन एक जो पेंडोरा बॉक्स खोला है वो है जी मोहम्मद जुबैर साहब ने। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन, जिसको मरियम कहा करती थी कि इस गुनाह में मैं शामिल नहीं हूँ, इस गुनाह में 330 के करीब ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिन्होंने ये गुनाह किया। और मोहम्मद जुबैर ये बताते हैं कि उसकी एक्सटेंशन में 330 लोगों ने वोट दिया। किसी एक को भी बुला लें, आज सब कहेंगे कि हमने खौफ की वजह से बाजवे के हक में वोट दिया। आप ये असम्बली की जो शक्ल है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इवन के पीटीआई, सर ज़्यादा फर्क तो नहीं आया, शख्सियात तो तकरीबन वही है। एक एक से पूछा जाए कि आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट दिया, तो आज आपको ये एक डिफरेंट कहानी सुनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा फैसल वाडा जैसे लोग कहते थे कि डिग्गी में आप मुझे मेरी जान छोड़ेंगे तो मैं जाकर लोगों को डिग्गी से निकालूंगा। रात का हमने उन्हें बंद किया हुआ, ये बातें होती रही, टीवी पर होती रही। तो ये पाकिस्तान के अंदर 330 का जो मामला है, जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, असल में मामला यहाँ से ख़राब होते हैं। 330 के करीब जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान में, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, ये बाकी सब खड़े हो जाएं कि आज के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का राज नहीं होगा, बल्कि राज करेगी खल्क़े खुदा। तो सर फिर राज वो वाली पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात हैं जो हमेशा से 78 बरसों से कर रही हैं, उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। या तो आप डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाएंगे, या फिर आप इसी तरह प्रॉक्सीज बनकर उनके हाथ में खेलते रहेंगे, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी